स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायक के बारे में। ये एक एसी स्विचिंग सेमीकंडक्टर है। तो आइए उसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? बात है कि हमारी पूरी दुनिया में, मैं बात कर रहा हूँ कि रेलवे से लीजिए, प्लेन से लीजिए, ट्रेन में लीजिए, सब चीज में, घर में है, सब जगह पे और डे टू डे लाइफ में हम लोग को स्विच करना रहता है कोई चीज को, और सिग्नल से करना रहता है। यानी कि जनरली आप जो स्विच है वो डायरेक्टली आप सिग्नल हो, मतलब आप मैकेनिकली फोर्स लगा रहे हो और उससे वो ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन ये मतलब ये हो गया डायरेक्ट ड्राइव। लेकिन कई बार हमें सिग्नल से करना है, जैसे कि पानी कितना गर्म हुआ उसके बेसिस पे स्विच को ऑन ऑफ करो। मतलब एसी जो है आपका कितना उसमें मतलब अंदर इंडोर टेम्परेचर उसके बेसिस पे वो तो सिग्नल बनाएगा, वो उतना पावरफुल नहीं होगा। तो आपके पास एक ये हमेशा आता है कि सर हमारे पास कुछ लो इंटेंसिटी चीज है, उससे हाई इंटेंसिटी एक्शन करना है। इलेक्ट्रिसिटी में यही आधा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसी काम पे है कि लो सिग्नल से हैवी काम कैसे करते हैं। तो रहा बात कि अभी तक कैसे कर रहे थे, तो अभी तक जनरली हम लोग मैकेनिकल चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है आपका रिले। जो इस तरह के रिले आप देखते हैं उसमें कॉइल होता है, कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, वो कॉन्टैक्ट को एक जगह पे कर देता है। कॉइल का करंट हटाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है, धड़ाक से वो नीचे आ जाता है। तो ये हो गया रिले। इसका बड़ा भाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर का फायदा होता है कि वो मतलब जनरली दोनों तरफ से डिस्कनेक्ट करता है और वो ज़्यादा रोबस्ट रहता है। मतलब कि अगर आपको पंप को, जैसे वाटर पंप हो गया जो काफ़ी हैवी लोड का है, या डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डीसी बस बैटरी है जो मतलब 400 वोल्ट 800 वोल्ट रहता है, भरपुष्ट मतलब ये छुटपुटिया लोड के लिए ठीक है, ये भरपुष्ट लोड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ये आपका बाई मेटालिक थर्मोस्टेट भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका ये आपके इसके अंदर होता है, वाटर टैंक हीटर के अंदर होता है कि बाई मेटालिक है, पानी गर्म होगा वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उसको आप स्प्रिंग से ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं कि सही टेम्परेचर, मतलब रफ ही रहता है लेकिन आपका ऐसा कर सकते हैं, सर पानी गर्म हो गया बंद हो जाओ, पानी नहीं गर्म हुआ है ठंडा हीटर चालू रखो। तो ये सब का इस्तेमाल कर, मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉइल है, कॉइल तो ठीक है, कॉइल को कुछ खास नहीं होने वाला, ऑन ऑफ आप कितना बार भी कीजिए, लेकिन उस पर आप एक स्प्रिंग मटेरियल लगा रहे हैं, देख रहे हैं पूरा एक स्प्रिंग है। फिर आपका एक मेटल है जो फ्लेक्स कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो ये सब वेयर डाउन बहुत करता है। और प्लस ये सब कॉइल वाले केसेस में जो कि हैवी लोड संभाल पाता है, ये बिजली खाता है। मतलब ये कॉइल है, ये एक्चुअली एक कंज्यूमिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कॉइल छोड़ दिया वो मैग्नेटिक रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि आपको उसमें बिजली डालते रहना है। तो ये सब के कारण वो उसका रनिंग एनर्जी डिमांड हाई रहता है। मतलब कि जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का बात कर रहे हैं, आराम से हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ही आपका 10-20 वाट खा रहा हो। मतलब बड़े सिस्टम में, जनरली छोटे वाले में उतना नहीं खाता है, बट खा सकता है, आराम से खा सकता है। तो हम लोग को कुछ चाहिए जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि ये सब है ठीक है, चलता है तभी तो इंसानियत यहाँ तक आई। लेकिन कुछ चाहिए जो ये सबसे लंबा चले। जैसे कि रेलवे का कंजम्पशन होता है उनका, अगर आप सिग्नल बोर्ड पे देखें खूब सारे रिले लगे हुए हैं, खपत होता है रिले। तो समझना बहुत जरूरी। और कॉन्ट्रैक्टर भी एक कंज्यूमेबल आइटम है। तो ये सब समझना बहुत जरूरी। कुछ ऐसा चाहिए ना जो लगाए और भूल जाए, भूल गए सर, मतलब उसको आपको टेंशन नहीं लेने लगा, और इजी टू कंट्रोल हो। मतलब कि ये सब में कंट्रोलिंग थोड़ा ऑलमोस्ट आप एक दूसरा हैवी लोड चला रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर से ये सब डायरेक्ट नहीं, आपको माइक्रो कंट्रोलर से दूसरा मॉसफेट कंट्रोल करना पड़ेगा, मॉसफेट से हाई करंट कंट्रोल करेंगे जो ये सबको कंट्रोल करेगा। तो समझ रहे, फचांग मतलब अभी भी है। और सॉलिड स्टेट नहीं है, यानी कि मूविंग पार्ट्स इंजीनियरिंग का सबसे पहला रूल है। कौन चीज सबसे लंबा टिकेगा? जिसमें मूविंग पार्ट्स है ही नहीं। कोई भी पार्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि ये हो रहा है आगे पीछे हो रहा है, नहीं, जितना कम उतना बल्ले बल्ले। तो ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायक से। तो ट्रायक एक समझिए सेमीकंडक्टर स्विच है, जैसे कि आप मॉसफेट देखते हैं, आईजीबीटीज देखते हैं, ये सब एक डीसी स्विच है। ये ट्रायक जो है एसी स्पेसिफिक है। और मैं क्लियर कर देता हूँ, एसी में इसमें जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज कौन सा है। वो एसी मेंस पे भी हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में भी हो सकता है, या लो फ्रीक्वेंसी एसी में भी हो सकता है, या लो एम्पलीट्यूड पे भी हो सकता है। लेकिन एसी चाहिए, मतलब कि जीरो से आप प्लस में जाइए और फिर जीरो से नेगेटिव में जाइए, ये इसके लिए कंपलसरी है। और वही इसका सेलिंग पॉइंट होता है कि ये एसी में काम करता है, डीसी में नहीं काम करेगा। डीसी में एक्चुअली लैच कर जाएगा, डीसी में कोई काम का नहीं है। तो वही, और इसमें आपको थोड़ा सा वोल्टेज और थोड़ा सा करंट डालना पड़ता है। मतलब मॉसफेट जितना लो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब बहुत कम है, कॉइल के कंपेयर में बहुत कम एनर्जी खाता है। और ये आपको कई गुना का लोड कंट्रोल कर, मतलब कि आप 1 वाट का कंट्रोल सिग्नल डालिए, आप आराम से किलो वाट में बिजली को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो और ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब कि आपका एक साइड माइक्रो कंट्रोलर है, दूसरा साइड आपका सीधे एसी मेंस लोड है, वो बीच में ये मॉसफेट से बढ़ाव सिग्नल वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हुआ ट्रायक्स है। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, पहला तो ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ किया, लेकिन दूसरा फेज कंट्रोल, यानी कि आप डिम कर सकते हैं।
मतलब कि जैसे आप एक बल्ब कर रहे हैं या हीटिंग एलिमेंट कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते ठीक है ऑन करो ऑफ करो, जो पीडब्ल्यू में हो गया ऑन ऑफ वो तो हो गया। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, एक काम करो, थोड़ा ही एनर्जी दो, मतलब कि 25% ही एनर्जी दो, 13% ही एनर्जी दो, ये करना पॉसिबल हो जाता है, जिसे हम लोग फेस कंट्रोल कहते हैं। तो वही है। और ये बिना माइक्रो कंट्रोलर के चलता है, यानी कि अगर आप सिंपल डिवाइस चाहते हैं कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सोल्डरिंग आयरन जैसा बनाना है, आप चाहते हैं कि इसमें एक ठो नॉब रहे, नॉब घुमा के हम टेम्परेचर कंट्रोल करें, आप क्या ये कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। क्या बिना कोई इंटीग्रेटेड सर्किट कर सकते हैं? आराम से, कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये इसका सबसे बड़ा अर्थ है। और रहा बात, क्या होगा अगर आप माइक्रो कंट्रोलर डालना चाहते हैं, तो आप एडवांस कंट्रोलर कर सकते हैं। जनरली चूंकि आप एसी मेंस के बारे में बात कर रहे हो और माइक्रो कंट्रोलर बहुत लो पावर डिवाइस होता है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्टिकल आइसोलेटर चाहिए। तो आपका लो वोल्टेज साइड लो वोल्टेज हो जाता है, हाई वोल्टेज रहता है, और आप बहुत एडवांस चीज कर सकते हैं। तो ये है मेन ट्रायक का मेन बेनिफिट। बहुत कम पावर से बहुत ज्यादा बड़ा लोड पे अप डाउन कर सकते हैं। और सिर्फ ऑन ऑफ के सिवा भी आप ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको चाहते हैं जस्ट एज ए स्विच यूज करना, वो भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा कंट्रोल करें ऑन ऑफ की जगह पे, मतलब पीडब्ल्यूएम की जगह पे आप ये वेरिएबल कर सकते हैं। अब रहा बात इसका लॉजिक क्या है, ये हो कैसे रहा है, ये मैजिक ये हो रहा है आपका ये लॉजिक से, जिसे हम लोग कहते हैं पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों की ऐसे शादी कराई गई ना, जिससे ये लैचिंग सिस्टम बना देता है। तो ट्रांजिस्टर लैच जिसको हम लोग कहते हैं, आप टाइप कीजिएगा ट्रांजिस्टर लैच, ये सर्किट मिलेगा। तो मतलब होता ये है कि आप एक साइड से सिग्नल देते हैं, ठीक है, करंट आप मारते हैं इधर से, ये करंट जाता है इधर में, ये इसमें फायदा करना है, ये पुल डाउन करना शुरू करता है, ये पीएनपी को पुल डाउन करता है और ये खींच लेता है। लेकिन अब इसके करने से ये दूसरा सैचुरेशन पहुंचता है, ये धड़धड़ा के फीडबैक करता है। अब इसका फीडबैक होता है कि ये ज्यादा ड्रॉ करने लगता है, ये ज्यादा ड्रॉ करने लगता है, ये भी बढ़ जाता है, ये लॉक हो जाता है। आपका मल्टीमीटर में देता है टी टी जो करता है, वो ऐसा ही एक सर्किट है, लैचिंग मैकेनिज्म। मतलब कि सिग्नल जो है, आप कभी भी पता होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किए होंगे, बटन्स में खासतौर पे दबाते हैं, वो बटन कभी भी ऑन ऑफ नहीं होता है। आप दबाए, ये मैं इससे देखिएगा, क्या बोलते हैं, ऑसिलोस्कोप से देखिएगा, तो उसमें ऑसिलेशंस दिखेगा, मतलब स्प्रिंग है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डी बाउंस। तो डी बाउंस के लिए हम लोग को टाइमर देना पड़ता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं जहां पे डी बाउंस आपको नहीं एक्सेप्टेबल है, मतलब ऑब्वियसली किलोवाट का लोड में आप डी बाउंस कर रहा है सर्किट, तबाह हो जाइएगा। तो उसी के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, लैच कर देता है कि मतलब ऑन का थोड़ा सा भी सिग्नल, या तो ये ऑन है या तो ऑफ है, बीच में नहीं लटकेगा। अब रहा बात कि ये तो काम कर दिया आपने, टर्न ऑन कर दिया, ठीक है, आपने मतलब सिग्नल मारा, वो इसको खींचा, इसको खींचने से हो गया कि ये थोड़ा और खींचने लगा, इसका थोड़ा और खींचने से ये भागने लगा, ये फ्लो बढ़ा दिया, इसका फ्लो बढ़ गया तो ये और खींच दिया, ये मतलब फीडबैक हो गया। सर लेकिन ऑफ कैसे करोगे? तो रहा बात, लैच को ऑफ करने के लिए यहां से करंट काटना पड़ता है, वीसीसी से काटना पड़ता है। अब रहा बात, आप तो कंट्रोल सिग्नल दे रहे हैं, आप थोड़े आप दूसरा स्विच से बंद करने जाएंगे, तो यहीं पे आता है मेन खेला। ये एसी पे इसीलिए काम करता है क्योंकि एसी में हर बार आपका इक्विपमेंट ऑफ अपने आप हो रहा है। जब भी एसी आपका जीरो, ये मतलब फुल जा रहा है, तो फुल के बाद जीरो भी तो आ रहा है, जीरो में करंट फ्लो ऑलरेडी रुक जाता है, यानी कि वो रीसेट हो रहा है। मतलब एक सेकंड में जब हम हमारे केस में 50 हर्ट्ज का है, तो वो ऐसे 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 जो हो रहा है, तो जैसे ही जीरो पे जाता है ये ऑफ हो जाता है। जीरो पे ये ऑफ है, आप बस ऑन का कमांड देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लैचिंग मैकेनिज्म है, इसीलिए ये डीसी पे नहीं काम करेगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑफ ये एसी का साइन वेव के कारण होता है। अगर एसी साइन वेव नहीं है तो ये ऑफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ परमानेंट स्विच बन जाएगा कि बस आप एक बार चल छू दिए, ऑन हो गया, बस काम खत्म। तो वही है, 0 वोल्ट जब क्रॉसिंग होता है तो होता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट हो। आराम से आप जैसे कि बहुत सारे सोल्डरिंग स्टेशंस जो होते हैं, उसमें एक ट्रांसफार्मर रहता है जो आपका 220 वोल्ट को 24 वोल्ट कर देता है, या मतलब उसी के आसपास का कर देता है। अब जब वो कर दिया है, अभी भी उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, उसको इसी से डायक्स ये ट्रायक्स से कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि अभी भी उसमें वेव फॉर्म है। आप वेव फॉर्म ऑन ऑफ कीजिए तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने माइक्रो कंट्रोलर इसको कमांड देगा, भैया तुम चालू हो जाओ, और फिर बंद होने का कमांड वो साइन वेव में आ रहा है, ऐसे करके कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग एज एसी चॉपिंगनेस, मतलब कि एसी वेव जो है जीरो से जब ऊपर जा रहा है तभी आप इसे ऑन कर सकते हैं, मतलब ऑन आप कभी भी कर सकते हैं, घटते हुए नहीं कर सकते। मतलब ऑफ जो है, मतलब आप चाहेंगे ना कि यहां से चल जाए और यहां बिजली काट आप नहीं सकते हैं। इसको सिर्फ ऑन कब करना है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कब करना है ये आप नहीं कंट्रोल करेंगे। इसीलिए हमेशा चॉपिंग जो है और इसका जो हार्मोनिक्स बनता है वो बहुत गंदा बनता है, इसी के चलते। अब रहा बात कि ये लीडिंग एसी को जो चॉप कर रहा है ना, उससे दिक्कत होता है कि आप कर दिए, यहां पे अगर आप डाल रहे हैं तो समझ रहे इक्विपमेंट पे लोड जीरो से नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट जा रहा है। और रहा बात, उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा, एक पल्स अगर वैसा आ रहा है, जैसे आपका बल्ब चालू कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस टाइम आप स्विच दबाए हैं उस टाइम पे वो आपका ये यहाँ पे था, मान लीजिए 220 पे था, बहुत करंट खींचा, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ट्रायक में बात कर रहे हैं,
तो वो आप जब यहाँ पे सेट किए 50% पे, तो हर टाइम यही पल्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा। तो उससे दिक्कत होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ बहुत बनने लगता है, वो गंदा है, मतलब इलेक्ट्रिकली गंदा है। अगर आप इस तरह का इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, आपके स्टेबलाइजर्स का प्रेशर पड़ने लगेगा, ट्रांसफार्मर का थोड़ा लोड पड़ने लगेगा, और इन्वर्टर है तो उसकी बोल जाएगी। ये अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कि पहले करते थे, लेकिन आज के टाइम में इट्स लाइक सर सर, ये मतलब बहुत नॉइज़ी है। तो इसका एक बड़ा वर्जन आता है, बेटर वर्जन, कि भैया ऑन ऑफ आप सिर्फ जीरो पे करो। तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो क्रॉसिंग। तो जीरो क्रॉसिंग है कि ऑन का मतलब है पूरा आप भेज रहे हो, ऑफ का मतलब है कि आप एक साइकिल बंद कर दे रहे हो। साइकिल हम देंगे ही नहीं उसको, आधा अधूरा नहीं, चॉप चॉप नहीं कर रहे हो आप उसको, सीधा ऑन है ऑफ हो गया, ऑन है ऑफ हो गया, और ऑन ऑफ ऐसा कर रहे हो। और ऑन ऑफ साइकिल के अंदर हो रहा है, मतलब ये एक पूरे साइकिल्स में रहा है। ऑन मतलब वोल्टेज गया, वोल्टेज बंद हुआ, वोल्टेज गया, बंद हुआ। आप ये काउंट कर रहे हो, ना कि आधा वोल्टेज आधा वोल्टेज आधा वोल्टेज। ये झटका वाला आप नहीं दे रहे हो, जिससे हार्मोनिक्स नहीं बनता है। तो ये बहुत एडवांस तरीका है आज के टाइम में, कि अगर आप थायरिस्टर से कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कोई हीटर हो जाए, वाटर हीटर हो जाए, रूम हीटर हो जाए, ये सब कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मतलब वो नॉइज़ ना बनाए, कंप्लायंस तो करेगा भी नहीं अगर आप वैसा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल वाला करते हैं, तो आपको ज़ीरो क्रॉसिंग करना पड़ेगा। पेनल्टी पड़ता है कि आपको थोड़ा उसमें माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। लेकिन अगर आप छोटा डिवाइस की बात करें, जैसे ये सब होता है 50-60 वाट का या 100 वाट का, आप मान लीजिए, तो ये सब के केस में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे आप ये सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका लोड है, एक रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर जो इसमें यहाँ पे रहता है, वेरिएबल रजिस्टर कंट्रोल करता है। दूसरा एक तो फ्लो कंट्रोल रजिस्टर है, इसकी डिज़ाइन में 1 किलो ओम दिया गया है, और फिर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर आपका कंट्रोल है। अब कैपेसिटर कितना स्पीड से चार्ज होगा वो डिपेंड करता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कंट्रोल कर रहा है कैपेसिटर कितना क्विकली फुल होगा, कितना डिस्चार्ज होगा। अब रहा बात की जो ये दिया गया डायक, डायक होता है एक डायोड जो दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो बोले डायक का फायदा क्या हुआ? डायोड, आप जानते हैं कि डायोड का मतलब होता है हम एक ही तरफ बिजली जाने देंगे। अगर आप ऐसा डायोड लगा रहे हैं जो दोनों तरफ बिजली जाने देता है एसी में, तो फिर फायदा क्या हुआ उसको लगाने का? आप समझिए वो एक गेट डिवाइस बन जाता है, यानी कि वोल्टेज इतना होगा तो ही हम कंडक्ट करेंगे, यानी 0 वोल्ट पे वो नहीं भेजने देता है। मतलब एक तरह से समझिए वो टाइम दे रहा है कैपेसिटर को चार्ज होने का। तो अगर आप इस तरह का ये खोलेंगे, आप आराम से, बहुत लोगों के पास होगा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 300-400 रुपए का आता है, लोकल मार्केट में लीजिएगा। तो सिर्फ एक ट्रायक है, हीटिंग एलिमेंट है, और यहाँ पे बस पोटेंशियोमीटर है, और कोई भी एक्टिव कंपोनेंट नहीं है। हाँ, ये आपको डायक थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा खोजने पे मिलेगा, या 2 डायोड आप जोड़ के लगा सकते हैं। तो ये आराम से आपका काम करेगा, कोई लोड नहीं ले रहा है, मतलब ये आराम से। और हाँ, मैंने इसको टेस्ट किया है, मतलब ये मेरे पास पावर मीटर है कि पोटेंशियोमीटर घटाने पे ये बिजली कम खा रहा है। हाँ, कम खा रहा है। लेकिन हाँ, ये सब छोटे लोड के लिए, ये सिंपल सर्किट, मतलब ये सिंपल सर्किट छोटे लोड के लिए ठीक है। आप चाहें तो रूम हीटर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत हार्मोनिक्स बनाएगा, बाकी सारों की बैंड बज जाएगी ग्रिड पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सिंपल वाला छोटे इलेक्ट्रिकल लोड के लिए कोई टेंशन नहीं है। बड़ा वाला के लिए लोग कहेंगे भैया 0 वोल्ट क्रॉसिंग करो। जैसे कि आप चाह रहे हो कि माइक्रोवेव, ये ओवन कंट्रोल करना चाहते हैं, या वाटर हीटर कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना पावर का ये थायरिस्टर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। थायरिस्टर बहुत हाई पावर के आ जाते हैं। लेकिन आपको तब कहा जाएगा भैया प्लीज़ माइक्रो कंट्रोलर से ड्राइव करो, 0 क्रॉसिंग करो। ये चॉपीनेस वाला मत करो, बर्बाद कर देगा ये। तो यही हो गया लॉजिक, मतलब एक लैचिंग सिस्टम है जो ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑफ ये साइन वेव के कारण ऑफ हो जाता है, और इसमें आपका रहता है कि ऑन कहां से करेंगे, मतलब कि कहां से ऑन करेंगे वो आप डिफाइन करें, और उससे कंट्रोल कर सकते हैं कितना दे रहे हैं सिग्नल। और सिंपल ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जनरली लोग कहेंगे कि 0 वोल्ट क्रॉसिंग पे आ जाइए। तो रहा बात इस्तेमाल का है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम लोग को बहुत सारे मैकेनिकल सिस्टम को बदल दिया, खासतौर पे जो चीज़ एसी मेंस ड्राइव करता है। और ये बहुत अच्छा है रेजिस्टिव लोड के लिए। कैपेसिटिव लोड के लिए जनरली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप अगर गलत टाइम पे ये किया, जैसे कि मैंने 220 वोल्ट वाला जो एकदम पीक जा रहा था, वहाँ पे आपने ट्रायक ऑन किया, कैपेसिटर डेड शॉट जैसा बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा इन रश मारेगा। इसीलिए ट्रायक को कैपेसिटिव लोड के साथ नहीं करते, इंडक्टिव से के साथ चलाया जा सकता है। इसीलिए आपको मोटर ये क्या बोलते हैं, मोटर स्पीड के तौर पे मिल सकता है, रिकमेंडेड नहीं है। सबसे बेस्ट मतलब बटर है रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपका रजिस्टर से मतलब सोल्डरिंग आयरन, जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर आपका कपड़ा का आयरन हो गया, ड्रायर हो गया, टोस्टर हो गया, केटल हो गया, मतलब जितना भी चीज़ में आपका सिंपल रेजिस्टिव एलिमेंट है, उसके लिए ये काफ़ी सस्ते में काफ़ी बढ़िया कंट्रोल दे देता है। और आप नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास वही आता है कि आप ये करो,
ये बायोमेटालिक उससे करो। जनरली आजकल भी मिला है कि आपको बायोमेटालिक ही दिया जाता है। कारण ये रहता है वो एज़ ए फेल सेफ रहता है। मतलब कि आपका ट्रायक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर बहुत ओवरहीट हो रहा है या मान लीजिए ट्रायक शॉर्ट कर गया है और ओपन स्टेट पे फँस गया है, तो वो जो सेफ्टी फ्यूज़ है वो बोलेगा सर गड़बड़ हो गया, हम बंद कर देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उसके लिए बहुत अच्छा एक सस्ते में सिंपल तरीका आपको मिल जाता है। और ज़ीरो क्रॉसिंग है, जो पहले डिमर्स में बहुत दिक्कत होता था लोगों को, और आजकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सेंसिटिव है, पकड़ आने लगेगा। तो वो ज़ीरो क्रॉसिंग जो है, हार्मोनिक्स का इश्यू जो होता था, उसको भी सॉल्व कर दिया। और उसको आपके लिए बहुत ज़्यादा फचांग नहीं चाहिए बाय द वे। बहुत लोग देखे ना कि हमने ट्रायक लिया है, फिर उसको ऑप्टो ड्राइवर से ड्राइव कर रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में आ गया कि ऑप्टिकल ड्राइवर से सब लोग चला रहे हैं। ये सर्किट जो होता है कि आपका ऑप्टिकल आइसोलेशन है और ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज। अब रहा बात कि इसी में सर्किट डाल दिया गया, यानी कि ये जो चिप आप खरीद रहे हैं MOC3041 ₹12-13 का मिलता है। इसमें ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट इसमें दिया हुआ है, यानी कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर से इसे कमांड देते हो कि भैया तुम चालू हो, ये चालू तभी होगा जब ज़ीरो क्रॉस करेगा। ये चालू नहीं होगा कि भैया वोल्टेज ऑलरेडी 100 से ऊपर जा चुका है, हम नहीं चालू होंगे। वो वेट करेगा कि नेक्स्ट ज़ीरो पे, तभी वो चालू करेगा। तो ये मतलब आपका काफ़ी बड़ा कचरा हटा देता है। मतलब कि आप आराम से माइक्रो कंट्रोलर दो कि वो माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल दे रहा है, ऑन रखो जब तक वो वाटर हीटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब बढ़ेगा तब वो ऑफ कमांड देगा, और ये उसको फिल्टर कर देता है कि वो गंदा टाइम पे आपको नहीं देगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कर लेने का। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर में आपको ये मिल जाएगा। और बाय द वे इसका इसी तरह का सिस्टम का एक बड़ा भाई है, जिसमें यहाँ एक वो डिस्प्ले रहता है। बाय द वे उसमें टेम्परेचर सेंसर नहीं है, वो बस अपने हिसाब से बस हाँ इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना टेम्परेचर घटना चाहिए, टेम्परेचर वो अब नाप नहीं रहा है, बस गेस कर रहा है। लेकिन हाँ उसमें मैं शायद श्योर हूँ कि उसमें इस तरह का सर्किट है ऑप्टिकली कंट्रोल करने का। क्योंकि ये सिर्फ ये करता है, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ये एनर्जी कम बेसी करता है। नापता नहीं है कि मान लीजिए एक बार हीटअप हो गया, तब भी आप उसमें 60 वाट डालते रहेंगे, क्या फायदा होगा। वो सब रहता है कि 60 वाट पहुंच गया, अब वो पावर कम कर देगा कि हमने राइजअप के लिए, आपको तुरंत राइजअप हो उसके लिए पूरा बिजली दी है। राइजअप को मेंटेन रखने में ज़्यादा बिजली नहीं चाहिए, तो फालतू का ओवर हीट करके क्या करेंगे, वैसे करें। और जैसे ही आप सोल्डरिंग मतलब किसी भी चीज़ को टच करेंगे, वो एनर्जी खींचेगा, ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तुरंत वो पकड़ लेगा भैया गड़बड़ हो रहा है, बिजली बढ़ाओ। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म के एक अलग पूरा सिस्टम होता है। और कोशिश ये करते हैं चाइनीज लोग कि एकदम ₹6 में ₹600 का काम हो जाए। वो अच्छा भी है, लेकिन कभी-कभी समझ में आता है कि ऐसा क्यों नहीं करती है बड़ी कंपनी, जेपीसी क्यों नहीं करता है ऐसा। तो इस्तेमाल है, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इसका ट्रैक का बहुत इस्तेमाल है। बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैक कॉइल से बहुत एफिशिएंट है, ठीक है? आपने कॉइल वाले जितने सिस्टम लगाए थे, उससे ट्रैक बहुत बेटर हो गया, ठीक है? और आपको वो थर्मिस्टर वाला जो स्लॉपीनेस है, वो भी खत्म कर दिया। आप आराम से बस एक थर्मिस्टर एज़ ए फाइनल फेल सेफ रखो फ्यूज़ के तौर पे, और आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। नहीं भई 25 डिग्री सेल्सियस मत 20, वो अराउंड ये वो, क्योंकि इसमें वही दिक्कत होता है। जो मैकेनिकल स्प्रिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्टैट, बायोमेटालिक थर्मोस्टैट, वो लुच-पुच डिवाइस है। आपको 35 चाहिए, वो 40 दे सकता है। आप 40 करोगे, वो आपको उससे कम दे सकता है। तो वो लुच-पुच हटाने के लिए लोग ट्रैक इस्तेमाल करते हैं, भैया हमको कंट्रोल दो। और एज़ ए फेल सेफ रख देते हैं कि अगर कुछ बिगड़ जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, तो वो सॉल्व कर दें। तो ये उससे तो बहुत बेटर हो गया, जहाँ से हम लोग आए थे उससे बहुत बेटर हो गया। मतलब रिले और कॉन्टैक्टर में इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन अब हम लोग इससे भी ऊपर आ गए। मतलब कि अब हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये है मॉसफेट। अब बोलेंगे आप लोग भैया मॉसफेट तो डीसी होता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन 2 डीसी को जोड़ा भी तो जा सकता है। मतलब कि मॉसफेट जो है, ऑन हो जाने के बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट किस साइड से किस तरफ जा रहा है, लेकिन ऑन करने टाइम में फ़र्क पड़ता है। मतलब कि ये इसका फचांग वाला सिस्टम है, इसीलिए आपको 2 लगाना पड़ता है अपोज़िट डायरेक्शन में। अगर वैसा आप कर देते हो तो फ़ायदा होता है कि बिजली दोनों डायरेक्शन से आ जा सकती है। एक्चुअली आने जाने में दिक्कत नहीं, बंद करने में दिक्कत है। मतलब आप लोग देखे होंगे मॉसफेट में एक डायोड रहता है, बॉडी डायोड जिसे कहते हैं। तो वो एक तरफ बंद करेगा, दूसरी तरफ से नहीं बंद कर पाएगा ना। तो इसीलिए, नहीं तो वो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 50% डिमर हो जाएगा कि भैया ठीक है, नेगेटिव साइन वेव ये नेगेटिव वेव आ रहा है या तो पॉजिटिव आ रहा है। आधा आता रहेगा, पूरा नहीं आएगा, आधा आता रहेगा। तो इसीलिए 2 इसीलिए लगता है एक्चुअली। बेसिकली आप 2 डायोड्स को शादी करा रहे हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं ये मॉसफेट, साइड बाय साइड मॉसफेट। तो ये ऑन रेजिस्टेंस है, यानी कि जब आप चालू कर देते कितना बिजली इसमें खपता है वो बहुत कम होता है। यानी कि ट्रायक से जब आप बड़ा लोड कंट्रोल करेंगे, ट्रैक खुद भी थोड़ा गर्म होगा। मतलब कि इस तरह के बहुत सारे जो आपको ये सस्ते ये मिलेंगे सोल्डरिंग आयरन, उसमें मॉसफेट बहुत लोगों का जल जाता है। ऐसा क्यों? मॉसफेट में कुछ नहीं लगाए, ये मतलब ऐसे रख दिए हैं। मॉसफेट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि चाहें तो इसको ये कर सकते थे, जैसे कि इसका पीसीबी में डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये मॉसफेट वो उस तरह वाला नहीं है। एक्चुअली मॉसफेट बोल रहा हूँ, ट्रायक जो है उसको पीवीसी से सोल्डर करें ताकि वो थोड़ा हीट सिंक कर सके। इसमें गर्मी बनता है, बहुत गर्मी बनता है। इसको बस ऐसे खुला छोड़ देने में जल बहुत जल्दी जाता है।
तो मॉसफेट में इससे मतलब एक 1/10 हीट जनरेट होता है, जहाँ पे आपका ट्रायक जनरली 10 वाट का हीट जनरेट करेगा, आपका मॉसफेट स्विच जो है वो सिर्फ 1 वाट का हीट जनरेट करेगा, यानी कि एफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसका सीधा आप समझ लीजिए कि पेनल्टी ये पड़ता है कि आपका बिजली तो बचा देता है वो बल्ले-बल्ले, लेकिन आपको 2 ठो चाहिए, पहले एक मॉसफेट से काम नहीं चलेगा, 2 चाहिए, नहीं तो बोले ना ऑन कर ये सिर्फ वो 50% पे काम कर पाएगा। पॉजिटिव वेव को रोक देगा, नेगेटिव को या रोक देगा, दोनों दोनों को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए आपको 2 चाहिए, दोनों का डायोड जो है हाँ भैया, एसी को भी रोको, डीसी को ये मतलब ये पॉजिटिव वेव को भी रोको, नेगेटिव वेव को भी रोको, वो आपका कर देगा। लेकिन हाँ, इसको ड्राइवर कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल ड्राइवर लग रहा है, ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। ये ड्राइवर जो है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग एज चॉपिंग, ये हुआ ट्रेलिंग एज, मतलब कि आपका ट्रैक में दिक्कत वही है कि आप लीडिंग में चॉप कर रहे हो, यानी कि आप वोल्टेज चालू करो, धड़ाक से वो 200 हो सकता है। ये वैसा नहीं है, ये वोल्टेज 0 से ही चालू करेगा, लेकिन बंद पहले कर देगा, मतलब कि बंद हो रहा है, आपसे हम बिजली घट रहा है, उस टाइम में हम आपको काट देंगे। तो उससे फ़ायदा होता है कि आपका जितने भी चीज़ में कैपेसिटर है, वो ज़्यादा नौटंकी नहीं करता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर होता है। मतलब कि सबसे बेस्ट है आपका ज़ीरो क्रॉसिंग, लेकिन अगर आपको कंट्रोल करना है कि नहीं भैया मेरे को मतलब पार्शियल कंट्रोल चाहिए, तो आप ट्रेलिंग एज से कर सकते हैं। और जो अगर आप मार्केट में आप देखेंगे डिमर सर्किट है, इंडिया में पता नहीं डिमर उतना चला नहीं। लेकिन वो पुराने वाले जो ट्रैक वाले डिमर है, वो सिर्फ़ आपका फिलामेंट बल्ब कंट्रोल कर सकता है, सीएफएल भी नहीं कर सकता और एलईडी तो छू भी नहीं सकता। लेकिन बहुत लोग को अभी भी है कि यार एलईडी में तो मेरे को डिमिंग चाहिए, तो डिमिंग के लिए एलईडी के सर्किट आते हैं जो ऐसा रहता है, एग्ज़ैक्टली यही रहता है। तो उसको कहते हैं ट्रेलिंग एज चॉपिंग। तो उसमें जनरली ट्रैक दिए रहते हैं एसी वाले के लिए, आपको एक स्विच रहेगा ट्रैक वाला कर देगा कि भई आपका इनकैंडेसेंट बल्ब है, आर्टिस्टिक बल्ब है, वो सब है कीजिए, और अगर आपको एलईडी बल्ब कंट्रोल करना है तो ट्रेलिंग एज कर देता है। ट्रेलिंग एज में फ़ायदा होता है कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसके बाद वो बिजली काटते हैं। तो इन रश जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो ये भविष्य में, और रहा बात, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ट्रेलिंग एज वाला उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिजली कम खाता है, वेस्ट कम करता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि इस डिवाइस पे कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो कम है, क्योंकि कंपेयर टू ट्रैक आपका ट्रैक काफ़ी गूंजता है, और जितना बड़ा लोड करेंगे प्रोपोर्शनेटली ये बड़ा होता है। मतलब कि ट्रैक छोटे, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए ये तो 40 वाट का या 40-50 वाट का है ये। अब वहीं मान लीजिए अगर आप बड़ा सोल्डरिंग आयरन की बात करें 120, तब तो भैया इस पे आपको पूरा हीट सिंक का खर्च देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप मॉसफेट वाला करते हैं तो बोले मॉसफेट तो लगेगा। सर आज हीट सिंक का इससे ज़्यादा सस्ता आपका मॉसफेट आता है। तो सीधा-सीधा हिसाब रहेगा भैया मॉसफेट से कर लो। और हाँ, वेस्ट करना एनर्जी अच्छा आइडिया कभी नहीं होता, क्योंकि वो मान लीजिए आपके किसी बॉडी में आप लगाएँ, अब वहाँ पे कूलिंग फैन डालो, अगर आप वहाँ हीट वेस्ट करने लगोगे तो। इसीलिए बहुत सारा कैस्केडिंग बेनिफिट होता है अगर आप मॉसफेट का इस्तेमाल करते हैं। बस हाँ, पेनल्टी होता है कि आपको 2 मॉसफेट चाहिए, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स ड्राइवर सर्किट चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं चलेगा। डेडिकेटेड ड्राइवर सर्किट आप ले सकते हैं जो सस्ते में निपटा दे, कम पार्ट्स में हो जाए, चाहे तो अपना ज़ीरो क्रॉसिंग वाला सर्किट बना सकते हैं। तो सब ऑप्शन है, और ट्रेलिंग एज वाला भी कर सकते हैं ताकि एलईडी को डिम कर सकें। तो ये भविष्य, मतलब कि ट्रैक हम लोग को यहाँ तक लाया, और ये मॉसफेट वाला बोला है ट्रैक से आगे हम ले जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ट्रायक एसी सेमीकंडक्टर एसी स्विच जो है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद है। मैं सबको कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।